हालात इस कदर हो चुके हैं कि अगर आप एक दिन के लिए भी अपने घर से बाहर जाते हैं तो चोरों के निशाने पर आ सकते हैं। ताज़ा तस्वीरें आप करनाल के चार चमन से देख रहे हैं, जहां पर परिवार एक दिन के लिए बाहर निकलता है और चोर जो है सामने का मेन गेट का ताला तोड़कर एंटर कर जाते हैं और घर में रखा हुआ चांदी का सामान और नकदी चुराकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो जाली का ताला था उस ताले को ना तोड़कर पूरा जो कुंडी थी उसी को ही उखाड़ फेंका जाता है और चोर जो है एंट्री कर जाते हैं इस घर में। आप देख सकते हैं अंदर तमाम सामान जो है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो ताला लगा हुआ था कुंडी पर, उस कुंडी को ही वो उखाड़ फेंकते हैं और पूरे घर की आराम से तसल्ली से छानबीन करते हैं और जो भी सामान उनके हाथ लगता है उस सामान को लेकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के न्यू चार चमन से, जहां पर एक चोरी की घटना देखने को मिली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम सामान जो है यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस की टीमें जो है पूरे मौके का मुआयना करते हुए यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप ये देख सकते हैं जो बेड है उसको भी उखाड़ कर देखा जाता है और पूरे घर का सामान जो है आप बिखरा हुआ देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे दो अलमारियाँ हैं, दोनों अलमारी के एक एक ताले को तोड़कर देखा जाता है और बुरी तरह से एक एक सामान को तसल्ली से देखकर सामान जो भी चोर को समझ में आया वो सामान यहाँ से ले जाते हैं। मौके की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं पूरे घर की इत्मीनान से तसल्ली से जो है चेकिंग की जाती है, पूरी तसल्ली से छानबीन की जाती है कि यहाँ पर क्या क्या सामान वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये मेन गेट का ताला है, ये मेन गेट का ताला है जिसके भरोसे परिवार अपना घर छोड़कर गया था, मगर ये ताला यहाँ पर उखाड़ फेंका जाता है और घर का एक एक सामान आप देख सकते हैं, एक एक सामान जो है ये मालिक हैं घर के वो यहाँ पर एक एक सामान दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं अलमारी का एक एक लॉक जो था, अलमारी का एक एक लॉक जो है वो यहाँ पर खोला गया है और पूरी तसल्ली से यहाँ पर जांच की गई है कि कोई सामान यहाँ पर छूट ना जाए। हालांकि चांदी का जो सामान था, चांदी का सामान अपने साथ ले गए हैं। कुछ नकदी थी, लगभग 15-20 हज़ार रुपये की नकदी बताई जा रही है। अभी और सामानों की तलाशी जब ये परिवार लेगा, जब अपने सामान को समेटेगा, तब उनको पूरी रकम मालूम हो पाएगी कि आखिर कितनी रकम इनके घर से चोर चुरा कर गए हैं। आपका घर है जी ये? हाँ जी। कहाँ गए थे आप लोग? हम पटियाले गए थे शादी, उसमें मुहूर्त था मकान का। अच्छा जी। भाभी की तो उधर गए हुए थे, मुहूर्त तो भी होना है, वो चाचा जी की डेथ हो गया इसीलिए ये लेने आ गया कि चाचा जी गुजर गए हैं। अच्छा जी। तो फिर वापसी आ गए आज फिर। अच्छा, और वापसी आके देखा तो? आके देखा कि छोटा लड़का आ गया घूम के नैनीताल से, और नैनीताल घूमने गया। आके देखा तो कह रहा मम्मी मोंटी आ गया। अंदर आके देखा, इसमें यहाँ तक तो ऐसे करता रहा मम्मी मोंटी आ गया। अंदर आके देखा, कह रहा मम्मी अपने तो चोरी होगी। एकदम से मेरे तो होश उड़ के मैं तो अंदर आके देखा कुछ भी नहीं बस। तो लगता है इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? बस बढ़ी रही हैं जी, ये देखो हाल। बिल्कुल बढ़ रहे हैं भैया। कल सेक्टर 16 में वहाँ पे चोरी हुई है, उन्होंने बताया कि कोई 15 तोले सोना और कुछ नकदी उनकी भी उठ गई है। यहाँ पे भी चोरी हो रही है, बाहर गाड़ियाँ हमारी खड़ी होती हैं। आप यकीन नहीं करोगे भैया, कभी गाड़ियों के नीचे ईंट लगा के टायर ले जाते हैं चोर पूरे, कभी शीशे तोड़ जाते हैं। मेरी गाड़ी का एक बार इन्होंने ECM चोरी कर लिया था, मेरे पास वर्ना फ्लूटी गाड़ी है, तो उसका ECM वो चोरी करके बोनेट उखाड़ करके चोरी करके ले गए थे। वो बहुत बुरा हाल है भैया, इस एरिया का कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है भैया। यहाँ पे बहुत चोरियाँ होती हैं इस एरिया में। तो आप देख सकते हैं एक चलता फिरता रोड यहाँ पर ज़रूर है और उसके बावजूद यहाँ पर चोरी की घटनाओं में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हम आपको करनाल से हर अपडेट देते हैं कि कहाँ पर चोरी हुई है। हालांकि हालात जो हैं पहले जैसे नहीं रहे। अब चोर जो हैं वो एक दिन के लिए भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो इत्मीनान से आपके घर में घुसते हैं और पूरे घर की तसल्ली से जो है तलाशी लेते हैं और जो भी सामान उनको मिलता है उस सामान को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो मकान मालिक हैं वो पुलिस से यहाँ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक एक पहलू जो है वो यहाँ पर समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आखिर वो एक दिन के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और एक चोरी की बड़ी घटना उनके घर में घट जाती है। 11 बजे 11:30 बजे आया था मैं रात को 11 बजे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के चार चमन से, जहां पर चोरी की घटना पेश आती है और तमाम जो पड़ोसी हैं जैसे उनको सूचना मिलती है यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हुए तमाम जो पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें करनाल
ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं और किस तरह से तालों को तोड़कर, 2 ताले थे, एक ताले को तोड़ा जाता है और दूसरा जो जाली पर ताला था वो उसको जाली के समेत ही उखाड़ फेंक देते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो पड़ोस में हैं। भैया पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पेश आई हैं कई बार? पहले सर 10-15 साल हो गए हैं, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। पहले होता था, लेकिन अब तो ये रिसेंटली अभी पहली बार हो गया ऐसा। मतलब लगता है कि एक दिन के लिए भी व्यक्ति बाहर गया और चोरों के निशाने पर आ जाते हैं यहाँ पर। देखो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर जैसे हुआ है कि ये तो बहुत अनसेफ है। मतलब हम भी बाहर थे, रात को 11 बजे आए हैं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो यही चाहेंगे कि भी जो घटना हुई है इसका ध्यान दिया जाए और जो चोर है उसको पकड़ा जाए, ताकि गली वाले भी सेफ महसूस करें इस चीज़ को लेकर। हमारे यहाँ चौकीदार भी नहीं है गली में। चौकीदार भी नहीं नहीं है, आता? चौकीदार बिल्कुल नहीं आया, कोई ड्यूटी नहीं है चौकीदार की। नुकसान होता है, गाड़ियाँ हमारे शीशे तोड़ जाते हैं, गड्डियों के टायर टूट ले जाते हैं फाड़ के। इसके पहले भी इसकी गड्डी का क्या ले गए थे, 13 के ECM ले गए थे इसकी, वरना गाड़ी का पहले बैटरी बूटी सब वहाँ चौक में खड़ी थी, निकाल के ले गए थे। वो भी जब भी हमारे 35-40 हज़ार का नुकसान कर पे बहुत बुरा हाल है भैया। कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। हमने पहले कंप्लेंट करी थी, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वो मेरा कोई 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ था। गाड़ी का ECM एक पार्ट होता है वरना गाड़ी का, तो उसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं करती, कोई वर्क नहीं करती है, तो वो तब लगवाया था। और उसके बाद भी यहाँ पे गाड़ियों के कोई टायर खोल के ले जाते हैं, नीचे ईंटें खड़ी कर दी थी और उसमें कोई शीशे तोड़ के ले जाते हैं। मुगल कनाल पे ये सबसे महंगा एरिया है और सबसे महंगी मार्केट है करनाल की, तब भी ये सारा अनसेफ काम है यहाँ पे भैया। तो आप देखते हैं किस तरह से परेशान यहाँ पूरा परिवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ सामान जो है वो सेफ ज़रूर हुआ है, मगर बहुत सा एक डर जो है परिवार के मन में यहाँ ज़रूर बैठता हुआ कि अगर एक दिन के लिए भी वो बाहर निकलते हैं तो चोरों के निशाने पर आ जाते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं, मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से पूरा बेड यहाँ पर खोला जाता है। पूरा एक जो है जो सामान था उसको तसल्ली से यहाँ पर खोल के देखा जाता है ताकि कोई सामान यहाँ पर छूट ना जाए। आप देख सकते हैं ये बेड है, बेड को भी यहाँ पर तोड़कर यहाँ से चले गए हैं ताकि कोई भी जगह जहाँ पर सामान रखने की उम्मीद, उनको मिलने की उम्मीद थी, कोई ऐसी जगह छूट ना जाए। 2 अलमारियाँ थी, एक ताला दोनों अलमारियों का तोड़ा जाता है और पूरा कोना कोना घर का छाना जाता है। आप देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। और अभी भैया ये शुक्र है कि हमारे इतने महंगे महंगे घर में टीवी लगे हुए हैं, अप्लायंसेस हैं, सामान है, उनको कोई वो नुकसान नहीं पहुंचा के गए हैं। कोई हमारे कोई 70-80 हज़ार का टीवी बाहर लगा हुआ है, कोई 50-60 हज़ार का टीवी अंदर लगा हुआ है, एक्टिवा हमारी खड़ी थी, सारा सामान ऐसे सेफ़ है। लेकिन देखो भैया इतने 20 शहर के हम रहते हैं, कितनी वो गलत बात है कि 20 शहर में चोरी हो गई है। देखो भैया बंदा कहाँ अनसेफ, कहीं पे भी अनसेफ नहीं है भैया। करना माना जाता है इसको, ये करनाल हाट का हाल है, ये हमारे हार्ट फेल करने को सेंटर रखे ऑफ द हैं। सिटी माना जाता है कोई, लेकिन सुनवाई नहीं है कोई। ऐसे देखो चोरी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं परिवार किस तरह से यहाँ पर परेशानी का सामना ज़रूर यहाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो सामान है आप देख सकते हैं मंदिर की भी तलाशी यहाँ पर ली जाती है, पूरे घर को छाना जाता है और उसके बाद मंदिर की भी तलाशी ली जाती है कि यहाँ कुछ पैसे या कुछ और सामान उनको मिल जाए। आप देख सकते हैं एक एक डिब्बा, एक एक बॉक्स जो है वो चोर तसल्ली से यहाँ पर जांचते हैं और उसके बाद ही यहाँ से निकलते हैं। तस्वीरें करनाल के चार चमन से आप देख रहे हैं किस तरह से चोरी की घटनाओं में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक संकेत देता हुआ कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये देखिए ताला जो है, पूरी जो है कुंडी ही यहाँ पर उखाड़ फेंकी है ताकि घर के अंदर एंट्री कर सके। ये जाली पर जो कुंडी लगी हुई थी और इसको जो है उखाड़ फेंकते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से चोरों के निशाने पर जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जब भी आप बाहर निकलते हैं अपने सामान को सेफ जगह रखें, सुरक्षित जगह रखें, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास रखें या बैंक में लॉकर लेकर उस सामान की हिफाजत आप कर सकते हैं। और अपने घर में CCTV कैमरास ज़रूर इंस्टॉल कराएं ताकि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो उसके जो चोर हैं उनको ढूंढने में पुलिस को सहायता मिल सके। तो मौके की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीमें भी यहाँ पहुँच गई थी। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, क्या जानकारी लगी थी आपको? सर ये अभी कॉलर ने बताया कि भी हमारे घर में चोरी हो गई है, जिसमें उन्होंने 15-20 हज़ार कैश और 20-25 हज़ार की अप्रॉक्सीमेटली इतनी चांदी बताई है चोरी हुई है। और घर का जो सामान है वो बिखरा हुआ है और इसमें और कोई बड़ी ये क्या नाम है चोरी के लिए और नहीं बोला। अभी जो चांदी है और पैसा है वही चोरी हुआ है। तो एक दिन के लिए परिवार निकला, आपको लगता है कि पूरी रैकी लोग करते हैं इस तरह के जो चोरी करने वाले सर हैं? प्राइमा फेसी से तो ऐसा ही लगता है। अभी पहले रैकी की हुई है, उसके बाद चोरी हुई।
तो कहीं ना कहीं अनसेफ है कि मतलब एक दिन के लिए भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। हाँ जी, हम तो लोगों को ये बोलते हैं कि भाई अपने सामान की क्या नाम है सेफ्टी रखो, अभी बाहर कहीं भी जाते हो तो पहले सूचित करके जाओ। और सीसीटीवी भी लगवाना ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें करनाल के चार चमन से। सीसीटीवी कैमरा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं ताकि कोई भी चोरी की घटना आपके घर पेश आती है तो पुलिस को भी उसमें सहायता मिल सके, ताकि वो चोरों को समय रहते पकड़ सके, ताकि वो दूसरी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। तस्वीरें आप करनाल के चार चमन से देख रहे हैं और बाकी सभी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।